एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय प्लांट एंड क्रिएटिव पर। तो दोस्तों, हर एक कोई चाहता है उसके घर में एक हरियाली से भरा एक कोना होना चाहिए, और जो कि मन को सुकून और शांति देता है। हरियाली अपने आप में ही एक मेडिसिन का काम करती है, और आप सभी के घर में ये पौधा तो ज़रूर होता होगा, मनी प्लांट। ये बहुत ही शुभ और सुख समृद्धि प्रदान कराने वाला है। इसको आप लगा सकते हैं बहुत आराम से, और बरसात में इसकी कुछ देखभाल के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो देखिए दोस्तों, ये है मनी प्लांट, बहुत ही सुंदर, अच्छे से बढ़ने वाला और सुख समृद्धि देने वाला। तो हम बात कर रहे हैं कि मानसून के टाइम पर इसकी मिट्टी की जांच कर ही इसमें पानी दें, क्योंकि मानसून के टाइम पे, बारिशों के टाइम पर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी पहले से ही रहती है। अगर इसकी नमी वाली मिट्टी में ही हम बार बार पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और यह ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और इसकी पत्तियां सारी पीली पड़ जाएंगी, जो कि एक प्लांट को ख़राब होने के लिए काफ़ी बड़ा रीज़न होता है। तो बरसात में और बारिश के मौसम में मिट्टी अधिक नमी होने के कारण पानी ज़्यादा ना डालें, कम पानी दें। मिट्टी की ऊपरी परत को जांच कर ही पानी दें। मिट्टी की जांच कर लें पहले कि उसकी परत ऊपर की सूखी है या नहीं है, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें। और ये ज़रूर निश्चित कर लें कि जो आपके प्लांटर का ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें से पानी का रिसाव ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर पानी खड़ा रहेगा तो भी इसकी जड़ें गल सकती हैं और ये मनी प्लांट खराब हो सकता है। अतिरिक्त मिट्टी और सड़न से बचाने के लिए पानी की जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बारिश के पानी में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश में आप इसको रखें। हल्की बौछारों में आप इसको रख सकते हैं। जहाँ पर पानी की हल्की बौछार आती हो बारिश की, आप इसको वहाँ रख सकते हैं स्थायी रूप से। और इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको गीले कपड़े से भी आप साफ़ कर सकते हैं, ताकि इसकी पत्तियों में चमक बनी रहे और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए एक तो सबसे ज़रूरी होता है सूर्य की रोशनी। इसको सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट ना रखें, जहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश आता हो, जहाँ पर छनी हुई धूप आती हो, या लाइट प्रकाश, जैसे कि मतलब ब्राइटनेस होनी चाहिए, बट डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर आप इसको बारिश के बाद तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ झुलस जाएंगी और ये ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, इसको कभी भी तेज़ धूप में ना रखें, बस वहाँ रखें जहाँ पर दिन का तेज़ प्रकाश आता हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साफ़ सफाई की। तो रोशनी पर का पौधे में सीधे धूप से बचाने के लिए और चमकदार रोशनी वाली जगह पर ही रखें। इसकी पत्तियों को साफ़ सफाई करते रहें। इस पे जमी हुई धूल को हफ्ते में एक बार कपड़ा गीला करके या सुबह के टाइम इस पे आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इसकी जो आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये बड़ी शाखाएं हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये जो बड़ी शाखाएं हैं, इनको ना अगर आप कट करते रहेंगे तो ये इसकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से होगी। और ग्रोथ के लिए हर प्लांट की प्रूनिंग और पिंचिंग ज़रूर होनी चाहिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए और वह अपनी सही दिशा में बड़ा ग्रोथ लेता रहे। तो दोस्तों, और कुछ हम बातें करते हैं इसके बारे में। खाद और पानी, खाद का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश का पानी में अपने आप ही नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है। अगर हम इसमें बार बार खाद का उपयोग करेंगे तो उसके कारण भी इसकी पत्तियां जल सकती हैं और ये प्लांट खराब हो सकता है। ओवर खाद के नहीं डालनी है इसके अंदर। और जब भी आप खाद डालें, कम से कम 15 से 20 दिन का अंतराल जरूर रखें किसी भी खाद का उपयोग करते हुए। तो दोस्तों देखो, मैं तो करती हूँ ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो मैं हमेशा इसीलिए ऑर्गेनिक ही यूज़ करना चाहती हूँ।
तो पहला अपना मैं आपको ये खाद दिखा रही हूँ जो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। ये है सूखी हुई चाय पत्ती जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। उसको मैंने धोकर सुखा लिया था और अब मैंने इसको थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया है और इसकी एक एक चम्मच मैं अपने प्लांट में डालती हूँ। तो दोस्तों आप भी डाल सकते हैं इसी तरह से अपने प्लांट में चाय पत्ती के खाद को। और चाय पत्ती को खाद के रूप में डाल सकते हैं। और दोस्तों आप, और दूसरा मेरा फर्टिलाइज़र है ये नीम खली। नीम खली आपके प्लांट को फंगस और बारिश में होने वाले छोटे मोटे जो कीट होते हैं ना, उनको आपके प्लांट को उससे रक्षा मिलेगी। ये भी आप एक चम्मच अपने प्लांट में अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नीम खली होती है ये बहुत ही अच्छी होती है पेड़ों के लिए। एक तो ये कीट पतंगों से आपके प्लांट की रक्षा करती है और प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देती है। और दूसरा है मेरा ये वर्मी कंपोस्ट। देखिए ये मैंने घर में बनाया था और ये भी मैं अपने प्लांट में महीने में एक एक चम्मच डालती हूँ। आप लोगों को मेरे प्लांट की ग्रोथ देखकर पता ही चल गया होगा कि इसको डालने से प्लांट कितने हरे भरे रहते हैं और कितने अच्छे से ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग ना करें। और फंगल और मिलीबग से, बग के अटैक से बचाता है नीम खली। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग अपने प्लांट्स में NPK का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सीवीड का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनको जैसा ठीक लगता है वो करते हैं, पर मुझे केमिकल का यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। और एक और विकल्प है दोस्तों, ये जो आजकल सभी घरों में ग्रीन टी का उपयोग करते हैं, तो हमारे घर में भी यूज़ होता है ग्रीन टी का। तो जो वो शैशे होते हैं उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और उनको इस तरह से अपने प्लांट्स में अप्लाई करती हूँ। ये जब ड्राई हो, गीला किसी भी टाइम गीली चाय पत्ती का उपयोग हमें नहीं करना है। इससे हमारे प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और हमारा प्लांट खराब हो सकता है। तो जब भी आप चाय पत्ती का उपयोग करें तो उसको सुखा कर ही उसका उपयोग करें और गीली चाय पत्ती का उपयोग करने से बचें। तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट में घर होममेड फर्टिलाइज़र से अपने मनी प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको कि मनी प्लांट को हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ते हुए रखना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आइडिया लगाया है और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा मनी प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करे। और ये फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ जाती है तो ये बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी, जो बॉबी पिन होती है ना जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, तो आप उसको लगाकर भी इसको ऊपर की तरफ बढ़ने में, देखिए ये है पिन मेरे पास में, ये देखिए इसको अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे इसके साथ में किसी भी शाखा को पकड़कर इस तरह से हम इसको कर देंगे तो ये देखिए मैं आपको यहाँ नीचे ही करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हम अप्लाई करेंगे ना तो ये यहीं पर रुक जाएगा। ये जो इसकी शाखाएं हैं नीचे की तरफ नहीं जाएंगी और ये अच्छे से ऊपर की तरफ ही ग्रोथ लेगा। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इसमें एक हाइप का ऑप्शन आएगा तो मुझे हाइप ज़रूर दीजिएगा। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय माता की।